नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुशांत जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त मेरे लिए, और कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे हम जस्टिस के ज़्यादा करीब जा सकें। आई एम नॉट श्योर क्या होगा, कैसे हेल्प होगी, कैसे नहीं होगी, लेकिन मेरे बस में जो भी है वो मैं डेफिनेटली ज़रूर करूँगी। और अगर उसके लिए मुझे अपने चैनल को या बाकी चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो आई डोंट माइंड दैट, मुझे कोई फ़र्क नहीं है उससे। और आई नो कि आप लोगों को वीडियोस जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं और आप लोग वेट करते हो वीडियोस की। तो मैं डेफिनेटली मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस जो हैं वो मिस नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने मंथली प्रेडिक्शंस वीडियोस जो हैं वो आज से शुरू किए हैं। एक्वेरियस के साइन से हम शुरू कर रहे हैं आज, और मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके मैं ये वीडियोस आपको तक पहुँचा दूँ मई के महीने की प्रेडिक्शंस। और जो रीडिंग होगी वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होगी, इस महीने थोड़ी सी कम होगी क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है मेरे पास। पर आई नो कि आप लोगों के लिए भी जस्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, तो इतना सा आप मेरे साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि अगर थोड़ी आपको वीडियोस कम मिल रही हैं या रोज़ वीडियो नहीं मिल रही है तो आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड कि उस वक्त को जो आप वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं उस वक्त को आप सुशांत के लिए प्रेयर करने के लिए यूज़ कीजिए। और भी बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हैं, किसी ने मुझे मैसेज भेजा है आज की किसी का कोई फ्रेंड है, उसकी फैमिली, दैट पर्सन हैज़ लॉस्ट हिज फैमिली, फैमिली को, अपनी बच्चों को अपने लूज़ कर दिया है किसी एक्सीडेंट में। तो आप वो वक्त जो है उनको प्रे करने के लिए, उनके लिए प्रेयर्स करने के लिए यूज़ कीजिए ताकि सुशांत को जस्टिस मिले। और ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोल्स, कोविड के कारण भी बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, तो उन सोल्स को भी लाइट मिले, वो जल्दी से रोशनी की तरफ जा पाएँ और जल्दी से ये जो युग परिवर्तन हमारा होना है, ये जो एक्वेरियस जो फुल बैंक के साथ स्टार्ट होनी है वो स्टार्ट हो जाए। तो उसकी प्रेयर्स में वो टाइम लगाएं तो वो इक्वली बेनिफिशियल होगा आपको। जितना आपको वीडियोस देख के अंडरस्टैंडिंग मिलती है या बेनिफिट मिलता है, आई एम श्योर ये प्रेयर्स से भी आपको उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस नहीं आती हैं तो जो भी 10, 15, 20 मिनट आपने वीडियो में इन्वेस्ट करने होते हैं मेरी, वो 10-15 मिनट जो है उसको अलग से बैठ के प्रेयर्स कीजिए सुशांत के जस्टिस के लिए भी, ताकि जल्दी हम इस रास्ते में जल्दी हम आगे बढ़ पाएँ। और साथ में प्रेयर कीजिए कि जितने भी लोग जो है दुनिया छोड़ रहे हैं इस टाइम, जितनी भी सोल्स दुनिया छोड़ रहे हैं इस टाइम पे, वो जल्दी रोशनी को देख पाएँ और जल्दी वो अपने पाथ पे आगे बढ़ पाएँ और हम सबकी जो युग परिवर्तन है उसमें मदद कर पाएँ। तो एक्वेरियस के लिए ये महीना जो है वो कैसा रहने वाला है? मई का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा महीना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने बहुत सारी स्ट्रगल जो आपके लाइफ में चल रही थी वो चेंज एंड होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून है और व्हील ऑफ फॉर्चून 8 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर है, 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे है, मतलब बेस कार्ड है आपका। तो बेसिकली जो भी आपको ब्लाइंड फोल्डेड फील हो रहा था, स्टक फील हो रहा था, आप अपनी चीज़ों को क्लैरिटी से नहीं देख पा रहे थे, अपना स्टैंड क्लैरिटी से नहीं ले पा रहे थे, या किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में आप एकदम बंधे हुए, फंसे हुए फील कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, वो सिचुएशन जो है वो ख़त्म होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेफिनेटली व्हील्स टर्न होने वाले हैं अब, और एक नई सिचुएशन मई में जो है वो स्टार्ट होने वाली है, एक नई बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। जो भी चीज़ों के लिए आपने अपना स्टैंड लिया था, जो भी चीज़ों के लिए आप क्लियरली देख पा रहे थे, उन चीज़ों को आप और क्लियरली देख पाएंगे। कुछ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, कुछ फैमिली या लोगों से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे आपके पास में, मनी से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे आपके पास में, वो इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। विक्ट्री का कार्ड है, रिकग्निशन और डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिजल्ट्स, रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। आपके पास चॉइस होगी, एक तरह से आपकी इंट्यूशन हाई होगी, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आपकी तरफ आएंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपकी तरफ आएंगे। और पास्ट में कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें किसी तरह का लॉस हुआ है, तो उसी लॉस से एक नई बिगिनिंग जो है वो आपके लाइफ में आएगी, आप अपना एक लीड ले पाओगे। और इस बिगिनिंग के साथ कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल या इमोशनल सिचुएशंस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये मंथ है इंप्रूवमेंट का, तो हेल्थ में आपकी इंप्रूवमेंट होगी और आपके बॉडी एक्स या हेड एक्स या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, अगर आपकी किसी तरह की सर्जरी हुई थी, किसी तरह की सर्जरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी या सर्जरी सजेस्ट की गई थी, उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है अगर आपको हुई थी, तो ये महीना जो है इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे। बहुत मेजर चेंजेस हैं आपकी लाइफ में हेल्थ वाइज। सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने जो भी चीज़ें आप अपने अंदर डाल रहे हो, अपने आप को फीड कर रहे हो, चाहे वो थॉट्स हैं, चाहे वो फूड है, उसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि पॉजिटिव हो और खाना भी अच्छा हो, अच्छा हेल्दी खाना जो है, हेल्दी फूड जो है लें और हेल्दी थॉट्स अपने माइंड में रखें। अदरवाइज हेल्थ रिलेटेड ऐसा कोई मेजर इशू मुझे आपके कार्ड्स में नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ ओनली प्रॉब्लम इज, अगर आप बेवजह किसी तरह के झगड़े में, बेवजह किसी तरह के स्ट्रगल में उलझोगे तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अदरवाइज मुझे हेल्थ को लेकर एज सच कोई मेजर इशू आपके
आपके कार्ड्स पे नज़र नहीं आ रहा है। बात करें वेल्थ या मनी की तो 10 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल, 2 पेंटिकल कार्ड्स हैं और दोनों ही बहुत अच्छे कार्ड्स हैं और ये एंडिंग और न्यू बिगनिंग के कार्ड भी हैं। तो मनी के सिचुएशन में किसी तरह की अगर कोई ट्रबल चल रही थी या फैमिली बिजनेस या मनी से रिलेटेड चीज़ें नहीं वर्क कर रही थी, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको जो फाइनेंशियल गेन या जो फाइनेंसेस आपके बेटर होने की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मई का महीना जहाँ शुरू में आपको थोड़ा सा कंस्ट्रेंट लग सकता है मनी वाइज, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपकी जॉब हो, मनी वाइज थोड़ा सा बिगनिंग में कंस्ट्रेंट लग सकता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बहुत मेजर चेंजेस देखेंगे और बाय एंड ऑफ द मंथ उन्हीं प्रॉब्लम्स में से, जहाँ कंस्ट्रेंट्स थे ना, उन्हीं प्रॉब्लम्स में से नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आपके लिए आएंगी। तो मनी फ्लो डेफिनेटली रहेगा। बात करें आपके लव रिलेशनशिप्स की, लव या रिलेशनशिप्स की, तो लव या रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई पास्ट की रिलेशनशिप जो है उसमें किसी तरह की हीलिंग हो सकती है, या पास्ट की कोई रिलेशनशिप जो है वो किसी तरह से आपकी लाइफ में वापस आ सकती है। फैमिली या अपने रिलेटिव्स से रिलेटेड अगर किसी तरह, या पेट से रिलेटेड किस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड जो है वो आपके पास में आ रहा है और ये कार्ड रिवर्स्ड आया था। मैं रिवर्स कार्ड रीड नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं 3 कार्ड नहीं लेती हूँ, इसलिए मैं इंटरप्रेट उसी हिसाब से करूँगी। तो अगर आपके पास्ट में किसी तरह का इशू चल रहा था फैमिली के साथ, मनी के साथ, स्पेशली जहाँ मनी और रिलेशनशिप्स दोनों इंटर रिलेटेड थे, तो ये फैमिली प्रॉपर्टी हो सकती है, फैमिली मनी हो सकता है, इनहेरिटेंस हो सकता है, उससे रिलेटेड किस तरह का अगर कोई इशू चल रहा था और उसकी वजह से आपके अपने रिलेशनशिप में भी किसी तरह का गैप जो है वो आ गया था, तो आप अब इसको बहुत क्लियरली देख पाएंगे। वो झगड़ा या लड़ाई या टाइम वेस्ट जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको अपने रिलेशनशिप्स में ये ध्यान रखना है कि किसी के साथ भी, चाहे वो आपके फैमिली है, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, झगड़े या वेस्टेज ऑफ टाइम में, वेस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है किसी तरह के भी झगड़े में या अननेसेसरी ऐसी चीज़ में नहीं पड़ना है जो आपको किसी रिजल्ट की तरफ ना ले जाए। रादर हर किसी का स्टैंड जो है वो आपको क्लियरली नज़र में आएगा, और जब आपको क्लियरली नज़र आएगा तो यू विल हैव एन ऑप्शन कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, किसको अपने रिलेशनशिप को बेटर करके आगे लेके जाना है और किसको आपको जाने देना है। तो वो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत क्लियरली बताएगी और वो स्टैंड जो है वो आप लेंगे तो आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो डेफिनेटली बेहतर की तरफ जाएंगी। हाँ, कुछ रिलेशनशिप्स में लॉस ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। लॉस ऑफ रिलेशनशिप का मतलब है कि हो सकता है कि इस पूरे सिचुएशन में कुछ रिलेशनशिप्स की रियलिटी आपको नज़र आए, कुछ रिलेशनशिप्स की सच्चाई जो है वो आपको नज़र आए और आप उन रिलेशनशिप्स को बहुत इमोशनल होकर देखते हो, लेकिन आपको नज़र आए कि वो एक्चुअल में वैसी नहीं थी। तो वहाँ पे आपको अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग करना है और एक्चुअल में किसी भी चीज़ की रियलिटी जो है वो जब भी समझ में आ जाए उसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ लिंगर ऑन नहीं होती है और उसके बाद डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नए लोग आते हैं, नई सिचुएशंस आती हैं और साथ में आपके अपने लोग जो हैं वो किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको रिकग्नाइज भी करेंगे। डेफिनेटली दे विल लुक अप टू यू फॉर समथिंग। और चॉइसेस है तो आपको इस महीने चॉइसेस जो है वो ध्यान से लेनी है। अगर बात करें मैरिज की तो मैं इस महीने या तो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ या फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में, मिड ऑफ द मंथ में मैरिज सजेस्ट नहीं करूँगी। उसके अलावा अगर आप बेबी बर्थ के बारे में प्लानिंग कर रहे हो तो उसके चांसेस हैं, कार्ड्स पॉजिटिव हैं, तो प्रेगनेंसी की ट्राई जो है वो की जा सकती है अनडाउटेबली। लेकिन आपको ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी प्रिकॉशंस आपको लेनी है वो पूरी प्रिकॉशंस आप लो और आपको पूरी क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप मेडिसिन जो ज़रूरी हैं वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो एक देख समझ के एक चॉइस जो है वो आपको डेफिनेटली करनी है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर में मुझे ऐसा लगता है कि महीना टर्न अराउंड होने का है चीज़ों के। तो एक अगर आप जॉब में ऑलरेडी हैं तो किसी तरह का रिवॉर्ड या रिकग्निशन आपको मिल सकती है जो काम आपने किया है उस पर। हो सकता है कि पास्ट में आपको लग रहा हो कि ये चीज़ तो बिल्कुल लॉस है, इसमें से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा या मेरे को कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता है मेरे एफर्ट के लिए, लेकिन डेफिनेटली वो रिकग्निशन जो है वो आपको मिलेगी। आपको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, अपना ग्राउंड स्टैंड करना पड़ेगा और चॉइस भी है। तो मुझे ऐसा लगता है जॉब अपॉर्चुनिटी भी कोई नहीं आपके पास आ सकती है। चॉइस आपके पास होगी कि अगर आप उसको पिकअप करना चाहते हैं कि नहीं, इस महीने सिर्फ टाइम वेस्ट करने से बचना है आपने, तो किसी भी तरह की बेवजह बहस में आपने नहीं पड़ना है। अपनी इंट्यूशन को डेफिनेटली इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकती है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं और वो आएंगे तभी जब आपका ध्यान जो है वो आपकी इंट्यूशन में होगा। मतलब आप अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, कम्युनिकेशंस, मतलब अपने मैसेजेस मिस कीजिए,
अपने ईमेल्स मिस मत कीजिए, तो वो एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप बिजनेस में हैं और बिजनेस सही नहीं चल रहा था तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ बिजनेस सही चलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। इन द मीनवाइल आपको क्या करना है, जस्ट स्टडी द मार्केट, अपने कंपटीशन को पहचानिए, अपने कंपटीशन को देखिए, और साथ में जो भी चीज़ें आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ चाहिए था या हेल्प कुछ चाहिए थे, तो वो सपोर्ट या हेल्प आपके पास अवेलेबल होगी और आपको मिलेगी। तो बिजनेस वाइज भी कार्ड्स जो हैं वो आपके पॉजिटिव हैं। द ओनली थिंग इज़, अगेन मैं बोलूँगी कि इस महीने ये ध्यान रखिए कि चॉइसेस सोच समझ के कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और व्यर्थ समय ना गवाइए, और जो भी चीज़ें आपको पास में लग रहा था कि ये लॉस है, वो एक्चुअली आपको एक गेन जो है वो दे के जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होंगी। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे इस महीने ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और कहाँ स्टैंड कर रहे हो का मतलब ये है कि आपको एक अपने गाइड्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ लगातार कनेक्ट में रहना है टू फिगर आउट कि आपको किस तरह आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते रहना है आपने, और कहीं पे भी अगर आप लैग कर रहे हो तो आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। ये ज़रूर है इस महीने कि आपको डेफिनेटली किसी तरह की रिकग्निशन मिल सकती है। तो हो सकता है कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, किसी चीज़ की आप वेट कर रहे हो तो वो पॉजिटिवली हो जाए। और क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वैंड्स के साथ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पास्ट में किसी भी चीज़ में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैं शायद ये कोर्स नहीं कर पाऊंगा या ये कोर्स नहीं कर पाऊंगी, ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, तो आप अपने आप को सरप्राइज करेंगे और आप देखेंगे कि जो चीज़ आप सोच रहे थे कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, वो यू विल एंड अप डूइंग दैट, आप वो कर पाएंगे और वहाँ से आपको डेफिनेटली गेन मिलेगा। बात करें आपके सोल पाथ की, तो सोल पाथ इस महीने डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें होंगी, आउट ऑफ द अचानक से कुछ चेंजेस होंगे, अचानक से कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, और वो अगर आप ध्यान देंगे तभी आप देख पाएंगे। तो एंजल नंबर्स, एंजल मैसेजेस, रिपीटेड नंबर्स, कोई रिपीटेड वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, कोई रिपीटेड बात आपको बोल रहा है, कोई सॉन्ग रेडियो पे या कहीं पे आ रहा है जो अचानक से आपको स्ट्राइक कर रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस महीने आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड करने वाली है और बेहतर होने वाली है। तो जितना ज़्यादा आप इमोशंस को कम रखेंगे, इंट्यूशंस को ऊपर रखेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इस महीने आपको मिलेगा सोल ग्रोथ में। इस महीने मैंने चक्र ऑफ द मंथ या बाकी कार्ड्स नहीं निकाले हैं। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आप इसी कार्ड से ले सकते हैं। ये एक एंजल मैसेज है आपके लिए। ये कार्ड बोलता है कि बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको आप एम्ब्रेस करें, मतलब उनको एक्सेप्ट करें। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उनको पॉजिटिवली लें, और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपनी लाइफ से जाने दें, उनको नेगेटिव थॉट्स को अपने पास बिल्कुल मत आने दें। अपने आप को जज मत करें या दूसरों को जज मत करें। बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी या अपने आप को भी इस नज़र से ना देखें कि ये ऐसे करते तो क्या होता, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। जजमेंटल हो जाते हैं हम, जजमेंटल नहीं होना है इस महीने। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है करना, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल ना आने देना और जजमेंटल ना होना किसी के लिए भी डेफिनेटली मुश्किल होता है करना। लेकिन एक्चुअली अगर आप करोगे तो आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत मेजरली चेंज होंगी, और आपकी एनर्जी चेंज होंगी तो आप भी चेंज होंगे। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक मूवमेंट को आप पॉजिटिवली लें, हर एक चीज़ को आप अपनी लाइफ में पॉजिटिवली लें, और जो भी सिचुएशंस इस महीने आपकी लाइफ में हो रही हैं वो डेफिनेटली बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज के लिए हो रही हैं, और आप उनको जितना ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी ये चेंज आपके लिए होगा। सरेंडर मैसेज की बात करूँ तो आपको इस महीने पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है। लाइक आई सेड कि इस महीने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है किसी को भी समझाने में, किसी से भी झगड़ा करने में। जो आपकी ज़रूरत है उसके बारे में बात कीजिए, अपने आप के साथ ट्रूथफुल रहिए, अपने आप पे, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए। और इस महीने ये फोकस मत कीजिए कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, किसको मुझे खुश करना है, उन चीज़ों में मत जाइए। अपनी एनर्जीज़ पे फोकस कीजिए, और अगर आप अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करेंगे तो आप एक लीडर की तरह आगे आएंगे, और जब आप लीडर की तरह आगे आते हैं तो लोग अपने आप फॉलो करते हैं। बात करें आपके यूनिकॉर्न मैसेज की, तो 2 मैसेजेस मेरे पास आए हैं। पहला मैसेज है ओपनिंग्स, और वो बोलता है कि आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। तो डेफिनेटली ये महीना ऐसा ही है। 10 जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑटोमेटिकली आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुलता है, एक नई राह आती है, एक नया रास्ता शुरू होता है, एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। तो वो डेफिनेटली उसको आप देखिए और उसकी तरफ आगे बढ़िए। और दूसरा कार्ड है नंबर 7 डिवाइन साइड का, वो बोलता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ डिवाइन होता है। तो
जो भी सिचुएशंस हों, जो भी नेगेटिव, और वो आपका ये कार्ड भी बोल रहा है कि जो भी सिचुएशंस हों जहाँ पे भी आपको नेगेटिविटी में दिखे उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेफिनेटली होता है। मैं इन्हीं कार्ड से आपका चक्र ऑफ द मंथ बता सकती हूँ। तो चक्र ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए सोलर प्लेक्सस चक्र रहेगा। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, मणिपुरा चक्र उसको बोलते हैं। तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, देखिए। और नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए इस महीने नंबर 10 रहेगा, क्योंकि 2 नंबर 10 के कार्ड आए हैं। तो नंबर 10 और नंबर 1 दोनों ही इंपॉर्टेंट नंबर्स रहेंगे। कलर ऑफ द मंथ ऑरेंज या येलो या रेड की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। लाइव कार्ड एक निकाल लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, एग्जैक्टली। तो आपके कार्ड्स जो है ना वो वही बोल रहे हैं कि अगर आप लीड लेते हैं अपनी लाइफ में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और हर्मिट का कार्ड है, तो 9 और 10 है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आपके कार्ड्स बोलते हैं कि अगर आप लीड लेते हैं, अगर आप अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को रिकग्नाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, स्टेप्स लेते हैं, तो ना केवल हैप्पी होम बल्कि आप खुद को भी लाइट दिखा पाएंगे और दूसरों को भी रोशनी दिखा पाएंगे। और ये कार्ड जो होता है हर्मिट का कार्ड, ये ऐसा भी होता है जहाँ बहुत लंबे वक्त के बाद आप अपनी ज़िंदगी में एक तरह से वापस आते हैं। तो आपके कार्ड्स हैं उस तरह से जहाँ पे आप बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद या बहुत लंबी स्टक सिचुएशन के बाद डेफिनेटली एक लाइफ टर्न ले रही है और आप एक नई ज़िंदगी की तरफ या एक नई शुरुआत की तरफ वापस आ रहे हैं। तो यही है आपके कार्ड्स का मैसेज। हो सके तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कीजिए। बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।